पहली बात देख लीजिए, जिसे फ्लेम कहते हैं, जिसे कफ कहते हैं, वो आपके भोजन का बाय प्रोडक्ट यानी प्रोड्यूस है। भोजन से आपके शरीर में श्लेष्म का निर्माण होता है, प्लाज्मा। अनयूज प्लाज्मा इज फ्लेम। अनयूज्ड जो श्लेष्म है वो विकार के रूप में, फ्लेम के रूप में आपके शरीर में आता है। तो आपका फूड डाइजेस्ट होके क्या बनेगा? श्लेष्मा, फ्लेम, कफ, यही बनता है। अगर वो शरीर यूज नहीं कर पा रहा तो आपके शरीर में उसकी एक्सेसिवनेस होगी, वो कहीं जाके डिपॉजिट होगी। तो प्रॉब्लम कहां पे है? मेटाबॉलिक हीट कम है बॉडी के अंदर, शरीर में गर्मी पैदा करने की शक्ति कम है। आप नैक लेके नेबुलाइज करके एनेस्टाइलसिस्टीन ले लो, ऐसा करके कफ को निकाल तो सकते हो, मगर वो वापस बन जाएगा। वो कफ यूज करने की शक्ति आपके शरीर की तो बढ़ाई नहीं आपने। तो आप इसमें जो भी जिसको ट्रीटमेंट कह रहे हैं वो ट्रीटमेंट है ही नहीं। बाहर से इवन इफ यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट लेते रहे हैं जिससे कि आपके शरीर में फ्लेम जो क्लियर हो जाए, सफाई हो जाए उसकी, मगर मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ तो आप बढ़ाएंगे नहीं तो वो ठीक नहीं होगा। तो उसी से मेटाबॉलिक हीट बढ़ती है, कुंभक से ही मेटाबॉलिक हीट बढ़ती है, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो धीरे धीरे शुरुआत में कुंभक करेंगे तो क्या पता चलेगा, अरे निकल रहा है आपके शरीर में से कफ निकल रहा है। कई लोगों का कुछ महीनों तक निकलता रहता है। शुरुआत में अननेसेसरी निकलेगा, उसके बाद धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, डाइजेशन, जठराग्नि बढ़ेगी, है ना, गृहपत्य अग्नि बढ़ेगी, तो उससे आपका भोजन ज्यादा यूटिलाइज होगा। तो जिसके ज्यादा फ्लेम बनता है उनका जो खाते हैं, जितना खाते हैं उसका कितना % यूज हो पाता है? कम यूज होता है। एक हेल्दी पर्सन का 70% तक फूड यूज हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, मगर एक कमजोर व्यक्ति का वही 30-40% ही यूज होता है, बाकी वेस्ट कफ हो गया। बच्चों में भी आप देखते हैं, बच्चे कफ प्रकृति के होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म अभी पूरी तरीके से जवान नहीं हुआ, तो उनकी डाइजेशन की परसेंटेज, कितना फ्यूल यूज कर रहे हैं, कितना भोजन कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, वो कम रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और एडल्ट होते हैं, जैसे यूथ हो जाते हैं, तो वो परसेंटेज उनका काफी बढ़ जाता है। तो फिर कफ प्रकृति नहीं रहती, पित्त प्रकृति आ जाती है। बचपन में कफ प्रकृति होती है, जवानी पित्त प्रकृति होती है, बुढ़ापा वात प्रकृति होती है। तो वही कफ जब यूज हो पा रहा है, जठराग्नि प्रज्वलित हो गई, तो वही कफ जो पहले भी था वो अब यूज हो पा रहा है। अब वो रक्त में, रस से रक्त बन रहा है, तो पित्त प्रकृति आ गई फिर। ठीक है ना। तो क्या करना है, अगर आप में फ्लेम बनता है, कफ है, डिपोजिशन हो जाता है, चोकिंग होती है, क्या करना है? पहली बात, कुंभक उसको क्लियर करेगा, प्रेशर में ही वो निकलेगा। दूसरी बात, आपकी मेटाबॉलिक हीट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो बनना बंद होता जाएगा।